नमस्कार दोस्तों। एक बात तो आप जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो जीएस के पेपर में तो बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं। आपने कई लोगों के रिजल्ट्स भी देखे होंगे कि उन्होंने जीएस में फर्स्ट पेपर में कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर किया है लेकिन सीसेट में फेल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो लोग सीसेट में फेल हो रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख कारण आपके हिसाब से क्या दिख रहा है? मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि यूपीएससी लगातार पेपर कठिन करती जा रही है, इसलिए ज़्यादातर लोग फेल हो रहे हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक लगती है, लेकिन यहीं से एक और सवाल सामने आता है कि ये तो लगातार कई सालों से हो रहा है ना। 2020 में पेपर दिया गया, कहा गया कि इसके पहले अभी कभी ऐसा पेपर नहीं बना था। 21 में पेपर दिया गया, फिर कहा गया कि इसके पहले कभी ऐसा पेपर नहीं बना था। यानी कि लगातार सीसेट का पेपर कठिन होता जा रहा है, ये तो हम जानते हैं। तो जो लोग गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, क्या अपने आप को वो लोग इस लेवल तक लेके आने की कोशिश नहीं कर रहा है? एक बार फेल हो गया, चलिए मान लेते हैं कि रीजनिंग नहीं पढ़े थे, मैथ नहीं पढ़े थे, लेकिन क्या जो व्यक्ति सीरियस है वो इस बात पर ध्यान नहीं देगा जब अगली बार 1 साल का मौका मिला है कि पिछली बार हम सीसेट में रह गए थे, जीएस में अच्छा स्कोर किए थे, तो क्या वो इसे बेहतर नहीं करेगा? जितने भी लोग सीरियस हैं वो अपनी कमी पे काम करते हैं, बेहतर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब एग्ज़ाम आता है तो फिर से फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि असली वजह ये नहीं है कि यूपीएससी लगातार पेपर कठिन कर रही है। एक छोटा सा कारण हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में इससे भी बड़ा एक कारण है और आप अभी समझ जाएंगे। अभी इस बारे में नॉर्मली बात नहीं हुई है तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन जब अभी आपको समझाऊंगा तो सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगेंगी। तो सीधे बात करते हैं कि ये दिक्कत है कहाँ। मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीसेट का पेपर हल करते समय, यानी कि असली दिक्कत है जब हम पेपर को हल कर रहे होते हैं। अगर आपने भी पेपर दिया होगा तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान तो आपकी हालत ख़राब थी, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम से बाहर आए या अगले दिन जब आपने पेपर देखा तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिखने शुरू हो जाते हैं जो आप सही कर सकते थे। आप कहते हैं कि यार यहाँ पे तो ध्यान ही नहीं गया, या फिर इस पे मैं बस थोड़ा सा ही नहीं ये सोच पा रहा था वरना हो जाता। इस तरह की दिक्कतें होती हैं ना, ये इसी से संबंधित है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पैटर्न समझा देता हूँ ताकि अगर आपको नहीं पता होगा कि पेपर कैसे हल करना चाहिए तो क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ जो अगला स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग जाकर फंस रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप पेपर लें, सीसेट का हल करने बैठें, तो आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए एकदम क्लियर कर लीजिए। 80 क्वेश्चंस होते हैं, मैंने 40 यहाँ पर 40 नंबर लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। तो आपके सामने पेपर आया, ठीक है। नॉर्मली एक पेज पे कभी 3 प्रश्न होते हैं, कभी 5 प्रश्न होते हैं, कभी 6 प्रश्न होते हैं। अब कितना लिखा गया एक प्रश्न में, इस पर निर्भर करता है कि एक पेज पे कितने आएंगे, ठीक है। आपने पेज पलटा, पहले ही पेज पे मान लेते हैं कि 4 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब उन 4 प्रश्नों में से हो सकता है कि आपको एक भी प्रश्न न आए, लेकिन इसके बावजूद, ये पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, जो असली समस्या है इसके बाद मैं उस पर डिस्कस करूँगा कि उसे कैसे हैंडल करना है। अगर आपको ये 4 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मान लेते हैं कि ये शुरू के 4 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसमें जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो उस टॉपिक से संबंधित है जो आपने पढ़ा है। थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन ये पहली नज़र में कठिन लग रहा है। हो सकता है कि आपने हाल ही में कोई मैथ का चैप्टर पढ़ा था, मान लेते हैं परसेंटेज आप पढ़े थे और परसेंटेज से ही क्वेश्चन आया है। आपको लगता है कि पहली नज़र में देखने में कठिन लग रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैंने इसे पढ़ा है, तो आप इसके आगे कुछ मार्क लगा सकते हैं। ऐसे अभी हल नहीं करना, इसके आगे मार्क लगाइए। हो सकता है कि 5वां क्वेश्चन कम्प्रीहेंशन से आपने हल कर दिया, 6वां कम्प्रीहेंशन का है, 7वां कम्प्रीहेंशन का है, तो ये आपने हल कर दिया, फिर आगे बढ़े। ऐसे ही आप आगे बढ़े, मान लेते हैं 12वें क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है और थोड़ा सा जटिल लग रहा है, मान लेते हैं ब्लड रिलेशन का है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने मार्क किया, आगे बढ़े, आपने 14वां क्वेश्चन किया, 15, 16, 17 ये सब कर लिया आपने, 23, 24 इस तरह से आप क्वेश्चंस करते गए। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि हाँ संभावना है कि हल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं,
अभी फंस सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आगे आप मार्क लगाते जाइए पहले ही राउंड में। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। पहले ही राउंड में उन प्रश्नों की पहचान करते जाइए जिन्हें आप दोबारा हल करना चाहेंगे। अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, छोड़ते चले गए, तो दूसरे राउंड में समय नहीं बचता है। किसी के पास आधे घंटे का समय बचता है, किसी के पास 20 मिनट का समय बचता है, और 80 प्रश्न है, दो दो भाषाओं में है, पन्ने ज़्यादा हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी पन्ने पलटने के चक्कर में हमें वो प्रश्न दिखते नहीं है जहाँ पे हमें दिमाग लगाना था। ये पहले राउंड की सबसे पहली ज़रूरत है कि आप उन प्रश्नों पर गोला लगा दीजिए, कोई मार्क लगा दीजिए, ABCD कुछ भी लिख दीजिए, ताकि जब आप पहला राउंड कंप्लीट कर लें, जिन प्रश्नों को आपने हल करना था कर लिया, जिनमें आप दोबारा दिमाग लगाने वाले थे उनकी पहचान करने में सुविधा हो सके। इसलिए आपने क्या किया कि पहले ही राउंड में उन प्रश्नों पे गोला लगा दिया। अब जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको ये छांटना नहीं पड़ेगा कि किस पर मुझे दोबारा दिमाग लगाना था और किसे दोबारा देखना भी नहीं था। 40-80 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से अगर आपने 40 भी ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिए, जिसमें से 4-5 गलत हो गए, चलो मान लेते हैं 8 गलत हो गए, तो भी आप बहुत आसानी से प्री निकाल सकते हैं। आप जानते हैं 27-28 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा CSET वाला। तो ये जो है पहली चीज़ है। पहले राउंड में आप जिन प्रश्नों को हल कर सकते हैं आपने किया। उसके बाद से इसी राउंड में आपने देखा कि किन क्वेश्चंस को हम दोबारा देखेंगे, हल करेंगे, समय बचेगा तो ये आपने कर लिया। मान लेते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस को आपने कर लिया। अब जितने भी लोग सही में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये बात पता है, वो ये काम करते हैं। वो पहले ही राउंड में उन क्वेश्चंस की पहचान कर लेते हैं कि दोबारा टाइम मिला तो हम किस पर ध्यान देंगे, वरना तो शुरू से सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा ना। वो तो भयंकर गलती हो जाएगी, पूरा टाइम खराब हो जाएगा प्रश्न को खोजने में ही। प्रश्न फिर मिला, पता चला कि नहीं नहीं ये वो हमारे मूड का नहीं है, ये कठिन क्वेश्चन है, तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। तो पहला राउंड आपने इसलिए ऐसा कर लिया। अब मज़ेदार बात है कि पहले राउंड में आप देखेंगे कि उतने क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं जितने में आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ लोग 30 क्वेश्चंस कर पाते हैं, कुछ लोग 32 कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत करीब है। यहाँ पे अगर 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर तो पीछे हट जाएंगे आप ना, कट ऑफ से नीचे हो जाएगा मार्क। तो इसलिए अब आपकी बारी आती है सही फैसले लेने के। और यहीं पर मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि क्यों लोग फेल होते हैं, यहाँ फेल होते हैं। मान लेते हैं कि आपने 30 प्रश्न हल कर लिए हैं और 10 प्रश्नों पे मार्क लगाया है, गोला किया है कि इन्हें हमें दोबारा देखना है। ठीक, राउंड पूरा हुआ, 80 प्रश्न तक आप गए। अब आप क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि देखा दूसरे नंबर पे हमने गोला लगाया था, ये था मैथ का क्वेश्चन, परसेंटेज का। ठीक, और दिमाग में ये है कि इसे हम हल कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, जब हमने इसको हल करना शुरू किया, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जब इसे हमने हल करना शुरू किया तो कुछ हद तक तो बात समझ में आई कि हाँ इस पे ये फार्मूला लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो शायद फार्मूला याद भी आ गया। लेकिन आगे चल के कहीं कैलकुलेशन में आप फंस रहे हैं, कहीं कोई और चीज़ UPSC ने कहीं ट्रिक लगा दिया, वो समझ में आ गया बाद में कि अरे यार यार तो अलग है, थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा था उससे थोड़ा घुमा दिया है। लेकिन आप यहाँ तक 2-3 मिनट लगाने के बाद ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि ना तो इसे हल करने का मन करता है और ना ही इसे छोड़ने का मन करता है। अंदर से आता है कि यार फंस गए हैं यहाँ पे, लगता है कि छोड़ के आगे बढ़ें, फिर लगता है कि नहीं अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा देंगे ना तो शायद इसका आंसर मिल जाएगा। और यही वो ट्रैप है, यही वो जाल है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसते हैं और फेल हो जाते हैं। आपको इसमें नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि यहाँ फंसान है, फंस सकते हैं, फंस चुके हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप 9वें क्वेश्चन पे आइए, 12वें क्वेश्चन पे आइए, 19वें क्वेश्चन पे आइए। यानी कि बाकी के जो प्रश्न हैं जो आपको लग रहे थे कि हल करना है, हो सकता है कि 21वें नंबर का जो क्वेश्चन आपने हल किया, मार्क किया है, वहाँ जब आप पहुँचे देखें यार ये तो आसान क्वेश्चन है यार, इसको तो ऐसे ऐसे कर देंगे। हो सकता है कि 1 मिनट में ये 21वां क्वेश्चन सही हो जाए, हो सकता है कि 2 मिनट में आप 37वां क्वेश्चन कर लें। लेकिन जब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि जब गोला किए हैं तो सीरियल नंबर से ही इसको देखना है, तो आप यहाँ फंसेंगे। हो सकता है दोबारा आके आप जो है 26वें क्वेश्चन में फंस जाएं। तो इसी चक्कर में हम उन क्वेश्चंस को भी छोड़ देते हैं, या छोड़ना पड़ जाता है, या फिर हमारी मजबूरी हो जाती है, टाइम आउट हो जाता है, जो क्वेश्चंस हम कर सकते थे।
एक चीज़ मैं बताऊं, चाहे कितना भी कठिन पेपर आए, यूपीएससी हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर इतना हिसाब किताब बैठा के क्वेश्चन देती है कि आराम से कम इतने क्वेश्चन कर सकता है जितने में उसका सीसेट निकल जाए। गलती हमारी ये होती है कि हम उन प्रश्नों पर अपना समय, अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं जो हमें पता है कि अब आगे सॉल्व नहीं होने वाला है। और ऐसे में एक और भयानक गलती होती है, जब आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं और लगता है कि आंसर नहीं आ रहा है, तो हम गेस करने की हिम्मत करते हैं। सीसेट में गेस करने की हिम्मत करते हैं और यहाँ और फिर कबाड़ा हो जाता है। यहाँ गेस करने वालों का कोई स्थान नहीं है। हाँ, आप तर्क लगा सकते हैं, उसको हम गेस नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपने कैलकुलेट करके देखा कि ये तो नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा आ रहा है, ये बहुत कम आ रहा है, तो अनुमानतः ये हो सकता है। तो इसके पीछे आपका तर्क है, आपका कैलकुलेशन है, ये इसको गेस नहीं कहा जाएगा। लेकिन कहीं पे फंसे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इतना समय लगा दिए हैं तो कुछ तो करके ही जाएंगे, तो चलो यही बी लगा देते हैं। ये गेस है, ब्लाइंड गेस है, बहुत बड़ी गलती है। तो ऐसे फंसते हैं। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर देता हूँ, रुक जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि असली गलती होती है क्वेश्चंस के चुनाव में, कि आपने चुना किसे, किन प्रश्नों को हल करने के लिए आप चुनते हैं। इसी से तय होता है कि सीसेट का रिजल्ट आपका कैसा होगा। जिन प्रश्नों में आप फंस रहे हैं, अगर आप उसी पर ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो आप ये समझिए कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे पास आओ, मैं तैयार हूँ, आंसर सामने दिख रहा है, आप उनको छोड़ रहे हैं। इन प्रश्नों की कीमत पर आप एक प्रश्न में फंसे हुए हैं, ना तो इसका उत्तर आप निकाल पाए और ना ही ये जो संभावना थी सही प्रश्न करने की, ना यहाँ तक पहुँच पाए, दोनों तरफ से गए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी आप सीसेट का पेपर हल कर रहे हों, जब भी क्या 16 तारीख को हल करेंगे, तो उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले राउंड में अक्सर में अगर आपको अपना समय बचाना है और कम से कम दिमागी टेंशन लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो 2 तरीके अपनाइए। पहला तरीका ये है कि जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उनको करते जाइए और इसी दौरान उन प्रश्नों पे देखिए, जो टॉपिक हम पढ़े रहते हैं ना, सिर्फ ऊपर ऊपर देख के समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ा है, इसी से संबंधित है, और ये भी समझ में आ जाता है कि इसको हल करने में कितना समय लग सकता है। जैसे आपने डाइस पढ़ा है और बहुत अच्छे से 2-3 नियम हैं आपको पता है, तो आप इस पे गोला नहीं लगाएंगे। अगर 5वें नंबर पे डाइस का क्वेश्चन है और सीधा सीधा पूछा गया कि बताइए पासे दिए गए, इसमें से एक जो है एक बिंदी वाला है, इसके विपरीत कौन सा होगा, आपको नियम पता है, आप 1 सेकंड में उसका उत्तर खोज लेंगे, तो यहाँ गोला नहीं लगाएंगे, इसको हल कर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया गया 21वें नंबर पे और आप जानते हैं कि इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है, यहाँ पे और भी चीज़ों को देखना है, तो शायद समय लग सकता है और फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ गोला लगाइए, मार्क लगाइए, कोई आगे बढ़ जाइए। इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। और देखिए, कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ता है। जब आप आधे घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन से ज़्यादा हल कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ चलो, स्पीड अच्छी है, बढ़िया कर रहे हैं। शुरू में ही फंस जाएंगे, 15 मिनट निकल गए हैं और 2 क्वेश्चन आपने हल किया, यहीं पे आदमी फेल हो जाता है, मान लेता है कि मेरा ख़त्म, अब नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो प्रश्न आ रहे हैं उनको हल करते जाइए, जो आ सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उनके आगे गोला करिए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद असली खेल शुरू होता है कि जब पहला राउंड शुरू हो गया, ख़त्म हो गया, दूसरे राउंड में आप उन प्रश्नों को पहले उठाइए जिन्हें आप जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे माने यहाँ पे 5 जगह गोला लगाया है, हो सकता है कि 26वें नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको आप जल्दी हल कर सकते हैं, तो सीरियल नंबर से मत देखिए कि नहीं मुझे 5वें नंबर का क्वेश्चन ही पहले हल करना है, फिर 8वें नंबर का करना है, फिर 17वें नंबर का करना है। इस चक्कर में फंस जाएंगे आप। 26वें नंबर का जल्दी हल हो सकता है, इसे हल करिए। उसके बाद 17वां जल्दी हल हो सकता है, इसे हल करिए। फिर देखेंगे 21वां हल हो सकता है, इसे हल करिए। इस तरीके से आप करेंगे, समय बचेगा और बहुत आराम से आप सीसेट का कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।